चलिए दोस्तों, लाइव स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही छोटा सा सुनहरा सा प्यारा सा कैसलेट लिए हैं, जो कि कैसलेट है आपका टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है। बहुत इजी चैप्टर है टाइम एंड वर्क, सब लोग लगभग इसके क्वेश्चन बना लेते हैं। और वही सुनहरे चैप्टर से एक सुनहरा क्वेश्चन हमने लिया है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है, पर एक्चुअली मेंस का क्वेश्चन है, हाई लेवल है थोड़ा सा, लेकिन सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और इजिली यू कैन सॉल्व। 5 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। 5 क्वेश्चन आप 3-4 मिनट में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सोर्स ऑफ क्वेश्चन कहाँ से? सोर्स हमने लिया है ये आईबीपीएस, पीओ, मेंस के मॉक टेस्ट से लिया। मॉक टेस्ट किसका दोस्तों? तो हमने अड्डा के मॉक टेस्ट से उठाया इस क्वेश्चन को। ठीक है, सोर्स हमारा ये है। टॉपिक आपका जो है वो कैसलेट किस पे बेस्ड है? टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है दोस्तों। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। ठीक, चैप्टर बहुत आसान है, सिंपल है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, बस घबराना नहीं है। छोटा सा कैसलेट है, बहुत ज़्यादा लेंथ भी नहीं है इस कैसलेट का। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा छोटा सा कैसलेट है, 2-3 लाइन में ही समाप्त हो गया कैसलेट। ठीक है, शुरू किया जाए। रेडी है आप लोग? चलिए दोस्तों, एक्स वुमेन कैन डू। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये हम लोग ये जो यूज करेंगे यहाँ पे रेशियो यूज करेंगे। कौन सा? एमडीएच का रेशियो यूज करेंगे। एमडीएच मसाले नहीं, एमडीएच वो जो आते हैं अंकल, वो नहीं। मैन, एम फॉर मैन, डी फॉर डेज, एच फॉर आवर। ये रेशियो कांस्टेंट होता है दोस्तों। M1 D1 H1 का जो रेशियो होता है वो M2 D2 H2 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या? जैसे देखिए, मैन हम लोग बढ़ाएंगे तो MDH इज डायरेक्टली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट दोस्तों। अगर मैन बढ़ाएंगे, ये इज डायरेक्टली उसमें वर्क कर दीजिए। MDH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अगर मैन ज़्यादा होंगे तो काम ज़्यादा होगा, ज़्यादा दिनों तक काम करेंगे तो काम ज़्यादा होगा, ज़्यादा घंटों तक काम करेंगे तो काम ज़्यादा होगा। यही रेशियो का कॉन्सेप्ट है, यही रेशियो का कॉन्सेप्ट हम लोग दोस्तों अप्लाई करने जा रहे हैं। कंप्यूटर जी एक बार इरेज कर दीजिए इन सब चीज़ों को, और एमडीएच का ही रेशियो हम लोग लगाएंगे, इस क्वेश्चन में करेंगे। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या कह रहा है? एक्स ओमेन, एक्स ओमेन तो यहाँ लिख दीजिए। एक्स ओमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 2 वाई डेज। कितने दिन में कर रही हैं? तो 2 इंटू वाई डेज में। ठीक, 1.5 मैन, 1.5 मैन का मतलब दोस्तों कितना? 3/2 एक्स मैन। ठीक, कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन वाई डेज। क्या ये दोनों सेम काम किए हैं? वर्क, ये भी वर्क हो जाएगा, ये भी वर्क, तो दोनों वर्क आपस में क्या? बराबर। तीसरा फिर से देखिए, कह रहा है 2x चिल्ड्रेन, तो 2x चिल्ड्रेन सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 वाई डेज। कितने दिन में? तो 3 वाई डेज में। अब दोस्तों आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, एक्स वाई यहाँ भी है और एक्स वाई यहाँ भी है। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 2x इज इक्वल टू 3/2 एम, या एक्स, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक्स खट गया ना, तो यहाँ तो वो डब्लू बचा, वुमेन। ठीक, इज इक्वल टू कितना? 6c। अब दोस्तों ना, हमको इफिशियंसी निकालनी है, तो ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, जो ऐसे नंबर से हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा जो सब ऊपर का कट जाए, नीचे का बचे। तो हम लोग ऐसा नंबर लेते हैं 6। कितना लिया हमने? 6। अब देखिए, 2 से ये कटा 3 टाइम्स में, और ये 3 से कटा 2 टाइम्स में, और ये 6 से 6 कैंसिल, मतलब वुमेन बाई 3 इज इक्वल टू मैन बाई 4 इज इक्वल टू चिल्ड्रेन बाई 1। तो यहाँ से हमारे दोस्तों आ गया ओमेन इज टू मैन इज टू चिल्ड्रेन इज इक्वल टू 3/4/1। ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इफिशियंसी रेशियो। इफिशियंसी रेशियो, इस चीज़ को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इफिशियंसी रेशियो। तो इफिशियंसी रेशियो हमारा निकल के आ गया 3/4/1। क्लियर है? अब अगले चलते हैं स्टेटमेंट में। कह रहा है 8 वुमेन, 8 चिल्ड्रन और 8 मैन टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन। अब देखिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। ये 22 इंटीजर 1/2 डे है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलग से 22 1/2 डेज, मतलब कितना? 44 और 1 45/2 डेज लिखा हुआ है। टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? टाइम इंटू इफिशियंसी, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं, तो टाइम कितना दिया हुआ है? 45/2 डेज। 45 यहाँ लिख दीजिए कंप्यूटर जी। 45/2 डेज इंटू इफिशियंसी। तो देखिए ना, एक मैन का इफिशियंसी कितना है? 4, तो 8 मैन का 32 हो जाएगा। एक वुमेन का इफिशियंसी 30 है, तो 8 का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। एक चिल्ड्रेन का इफिशियंसी 1 है, 8 का कितना हो जाएगा? 8। तो ये कितना? 40, 40 और ये 64 हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 64। तो टोटल इफिशियंसी आपकी कितनी होगी? 64। 2 से कटाइए 32 टाइम्स, कितने टाइम्स में? 32 टाइम्स में। 32 इंटू 5, 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 64, 64, यहाँ पे सीधे 2 से कर दीजिए, 6 जीरो। या तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 32 का टेबल नहीं पता है तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना? 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये 45।
तो 45 दूना 90, 45 दूना कितना हो जाएगा 90, 16 नवा 144, तो 1440। तो टोटल वर्क हमारा कितना निकल गया 1440। और यहाँ इफिशियंसी का रेशियो 3:4:1। तो दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से निकल के सामने ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वोमेन इज टू मैन इज टू चिल्ड्रेन। ये इफिशियंसी रेशियो जो निकल के आया वो कितना है 3:4:1। और टोटल वर्क जो आ गया दोस्तों, टोटल वर्क 1440। ठीक, दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से समझ आ गई, वुमेन मैन और चिल्ड्रन का इफिशियंसी का रेशियो 3:4:1 और टोटल वर्क कितना आ गया 1440। ठीक, अब कह रहा है 9 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन y+20 days। यहाँ पे देखिए 9 men जो काम कर रहे हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं, तो y+20 days में। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों, तो y की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं कैसे, 9 men, यहाँ पे कितने मेन काम कर रहे हैं, तो 9 men। एक मैन का एफिशिएंसी 4, तो 9 men का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 36। 36 इफिशियंसी के साथ वो काम कर रहे हैं कितने डेज में, तो y+20 डेज में। और क्या ये वही काम करेंगे जो 1440 वर्क है, तो ये टोटल वर्क कितना 1440, 36 से ये कट गया 4 टाइम्स, तो ये 40 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी है 40 - 20 20, तो y का वैल्यू आ गया 20। तो यहाँ से y का वैल्यू भी जो हमें नहीं पता था 20 आ गया। अब y की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, तो हम लोग x निकाल सकते हैं, आगे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग x निकालेंगे। देखते हैं लेट अस सी क्वेश्चन। चलिए, पहले ही क्वेश्चन में हमसे पूछा y की वैल्यू, और दोस्तों देखिए y अभी हम लोग निकाल चुके हैं, तो y का वैल्यू कितना हमने निकाला 20। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कह रहे 36 वुमेन स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 days। मतलब हुआ क्या है दोस्तों, तो हुआ ये है कि 36 वुमेन 4 दिन तक काम किया। ठीक, 30 वुमेन आर रिप्लेस बाई 8 men। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है, 30 वुमेन चली गई हैं, तो 6 वुमेन तो बची हैं, इसका मतलब 6 वुमेन काम करेंगे। ठीक, और रिप्लेस किससे हुई है, तो 8 men से। तो इसके बाद 6 वुमेन प्लस का 8 men काम करेंगे, कितने दिन तक हमें नहीं पता, तो D दिन तक काम करेंगे। और ये वर्क कंप्लीट हो गया। ये कौन सा काम है, जो 1440 काम हुआ है। ठीक है, ये कौन सा काम है, जो 1440। वुमेन की इफिशियंसी कितनी थी, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ वुमेन इज टू मेन इज टू चिल्ड्रेन का इफिशियंसी का रेशियो कितना आया था, तो दोस्तों 3:4:1 था। वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो 3 आ गया, तो यहाँ पे वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 3, तो 4 3 12 इंटू 36, तो यहाँ पे हो गया 6 वुमेन प्लस का 8 मेन इंटू का डी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू का 120 और माइनस का 12 इंटू 36, तो 12 12 कॉमन ले लेंगे, 100 120 माइनस का 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 माइनस का 36 82 हो जाएगा, तो 12 इंटू 82। और यहाँ पे भी लिख दीजिए ना कंप्यूटर जी, इसको यहीं लिख दीजिए ना, इसको यहाँ हटाने की क्या जरूरत थी। यहाँ देखिए वुमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया 3, तो 6 3 का इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 18, और मेन का एफिशिएंसी 4, तो 8 चौका 32, तो ये कितना हो गया 50 हो गया क्या, 50 डी की वैल्यू ये आ गई, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 12 इंटू 82 अपन का 50। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर निकालिएगा, फिर कहिएगा सर बहुत कैलकुलेटिव हो गया। देखिए दोस्तों, इसको आसान कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या ले लेते हैं अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं अप्रॉक्स वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं क्या 12 इंटू 80/50, ये कट गया, तो 12 8 96, ये अप्रोक्सीमेटली 20 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो ये 20 डेज ये हो गया, और शुरू का 4 डेज, और शुरू में 24 दिन, मतलब 24 से ज़्यादा हो जाएगा। 24 से ज़्यादा का मतलब ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन है जो 24 से ज़्यादा है दोस्तों, और बाकी सारे ऑप्शन क्या है 24 से कम है। तो यहाँ से इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो किसी एक से भी एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ही हम लोग देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, एक्स वुमेन, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, एक्स वुमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 2 y days। एक्स वुमेन 2 y days में काम किया है, तो एक्स वुमेन 2 y days में। चलिए, तो एक्स वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी 3, 2 y days में, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना 20 डेज में, और यही वर्क कंप्लीट हुआ है। क्या हुआ है आपका, काम कंप्लीट हुआ, और ये वर्क कितना है, तो 1440 के बराबर ये वर्क वर्क है। ठीक, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12, तो एक्स की वैल्यू सीधे आ गई 12, 12 12 144 कट गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 दूना 6 दूनी 12, 12 144/12 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक, मैं फिर से बता दूं, एक्स वुमेन कितने दिन तक काम किए हैं, तो 2 y days तक काम किए हैं, तो काम जाके कंप्लीट हुआ है। तो ये कौन सा काम, तो 1440, यहाँ से y का वैल्यू हमने रख दिया था 20, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी थी, तो वुमेन की एफिशिएंसी 3 थी, ये वैल्यू हमने रख दिया, और x का वैल्यू हमने निकाल दिया कितना 20। चलिए, उम्मीद करती है क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्तों। अब करें
8 women, 8 children and 8 men work together and complete the work, then the percentage of work is completed by children। अब आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, 8 चिल्ड्रन का निकालेंगे, फिर टोटल 14 से 40 का, अरे नहीं, कहीं ज़रूरत नहीं है। यही सब आप लोग करते हैं, फिर कहते हैं सर एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचता। अरे थोड़ा स्मार्टली वर्क आपको करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा-सा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। अब देखिए, एफिशिएंसी का ही रेशियो जो होगा वो वर्क आएगा। तो वुमेन इज़ टू मेन इज़ टू चिल्ड्रन, एफिशिएंसी का रेशियो दोस्तों कितना है? 3:4:1। तो चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना है? 1। 4, 3, 7, 1, 8, टोटल 8 में से तो 1 काम करेगा 8 में से, तो कितना परसेंटेज काम करेगा? तो 12.5 वर्क करेगा, ठीक। अगर ये 8-8 नहीं रहता तो हम लोग अलग निकाल लेते। मान लीजिए 8 वुमेन है तो 8 तिरिका 24 कर दिया, 8 चिल्ड्रन है, ठीक, तो 8 हो गया। ये वुमेन या चिल्ड्रन, या हम मान लीजिए मेन 8 की जगह 6 ही मेन रहता, तो 6 मेन रहता, 6 चौका 24, तो ये एफिशिएंसी हम लोग ले लेते, ये रेशियो ले लेते, पर ऐसा नहीं था, सभी बराबर ही था। सभी बराबर था तो ये सब लेने की हमें ज़रूरत नहीं थी। सीधा यही हो जाएगा दोस्तों आपका 3:4:1। 3:4:1 में वुमेन, चिल्ड्रन कितना काम करेगा? 1 काम, टोटल कितने में से? 4, 3, 7, 1, 8 में से 1 काम करेगा, 8 में से 1/8 की वैल्यू कितनी? 12.5%। थोड़ा-सा फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 12.5%, ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो x माइनस 6 वुमेन, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऊपर चल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई थी? तो देखिए x की वैल्यू 12 आ रखी है। x की वैल्यू यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, x का वैल्यू कितना है? 12। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना है? 12। अब इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगा, और y का वैल्यू भी देख लीजिए, y का वैल्यू 20 आया था। मैं एक बार दिखा दूं यहाँ पे, आप लोग को अगर ध्यान नहीं हो तो। y का वैल्यू कितना है दोस्तों? तो y इज इक्वल टू 20 आया है। सीधा हमें इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए, कह रहा है x माइनस 6 वुमेन, तो x बराबर था कितना? 12, और y बराबर कितना था? 20, ठीक। तो x माइनस 6 वुमेन, तो x का 12 माइनस 6, 6 वुमेन वर्क फॉर कितना दिन तक काम की? y माइनस, तो 20 माइनस 6, 14 दिन तक काम किया, ठीक। अब प्लस, फिर x माइनस 6, तो कितना हो जाएगा? x 6 माइनस 6 हो जाएगा, 6 मेन वर्क फॉर y माइनस, तो 20 माइनस 10 दिन तक काम किए, ठीक। एंड देन इन व्हाट टाइम द रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीटेड बाय x माइनस 6 चिल्ड्रन। तो x माइनस 6 का मतलब 6 चिल्ड्रन, 6 चिल्ड्रन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? डी दिन में। ये वुमेन अपने हिस्से का काम कर दिए, मैन अपने हिस्से का काम कर दिए, चिल्ड्रन अपने हिस्से का काम कर दिया, और यही टोटल काम कितना हो गया? 14 से 40। यही तो निकालना है डी की वैल्यू। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 6 कट गया, 6 कट गया और 6 कट गया, तो 6 से कटा कितना? 240। ये कट गया आपका 5, और ये कट गया 2 से 7, और 2 तो कटा ही नहीं। कोई बात नहीं, 2 नहीं कटा तो 2 डिवाइड कर दीजिए, या नहीं तो 2 डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं। 6 तो हमने काट ही दिया था, ठीक। तो यहाँ से वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो वुमेन की एफिशिएंसी 3 हो गई। कितनी हो गई? 3 हो गई। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी? 3। तो 14 तियाँ 42, ये हमने निकाला था ना। वुमेन इज़ टू मेन इज़ टू चिल्ड्रन का रेशियो कितना? 3:4:1। ये वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3:4:1, ठीक। मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4, तो 6 चौका 24, ठीक। प्लस यहाँ पे चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 1 हो गई, तो प्लस का डी इज इक्वल टू 240। तो डी का वैल्यू कितना हो गया? 240 माइनस का 4 2 6, 4 2 6, 240 माइनस का कितना हो जाएगा? कुछ मिस्टेक हो गया क्या दोस्तों? अच्छा सॉरी, ये तो 10 नहीं कटा ना, ये तो 6 कटा था, हमने यहाँ गलत कर दिया। 6 कटा था ना, ये 10, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना। 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40। 40 प्लस कितना हो गया? 82। तो 240 माइनस का 82 कर देंगे, 240 माइनस का 82, तो ये 8 और ये 15, 158। डी का वैल्यू कितना हो गया? 158, ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल कैलकुलेट था, आपको बस थोड़ा-सा कैलकुलेशन था। आपको बस ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था, आपको ये चीज़ रेशियो अगर पता होती है, M1D1H1 का जो रेशियो होता है, जो हमने लगाया, तो काफ़ी आसानी से आप इस कैलकुलेट को कर सकते थे दोस्तों। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, और देखिए वीडियो को लाइक करें दोस्तों, एक बार लाइक करें। आप पता नहीं किस-किस को लाइक कर लेते, पर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप वीडियो को लाइक करें। आपको उनके आपके प्यार को तो लाइक करते ही हो भाई, वीडियो को भी लाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ भी लाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर 2 बार लाइक नहीं करना, लाइक सिंगल ही करना है, ठीक? चलिए, तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नए सुनहरे और भी कैसलेट के साथ दोस्तों। धन्यवाद, शुक्रिया आपका।